हाय फ्रेंड्स, अब तक हमने चक्रवृद्धि ब्याज के सिंपल क्वेश्चन किए थे जो जिनमें हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब देखिए कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड तरीके वाले हैं। पहले मैं 2 वर्ष का फिर 3 वर्ष का सिखाऊंगा आपको। देखिए सीखते हैं। क्वेश्चन है 8,000 रुपये पर 2 वर्ष का CI ज्ञात करें जब पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% हो और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% हो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? टेबल याद है ना? ओके, देखिए प्रिंसिपल 8,000 रुपये, इसमें आपका इंटरेस्ट 2 दे रखा है, एक 5%, एक 10%। 2 का टेबल होता है, ये होता है ना 2 का टेबल। यहाँ आपकी दर, यहाँ आपका मूलधन और यहाँ ब्याज। देखिए 8,000 रुपये का 5% अगर निकालेंगे तो वही तरीका है, 2 अंक छोड़कर हम देखेंगे 80 बचा। 80 क्या है हमारा? 1%। अच्छा 5% कितना होगा? 400 रुपया। 400 होगा या ज़्यादा होगा? 400 ही होगा। देखिए अब इसमें हम यहाँ लिख देंगे आपको 400, और 10% के लिए हम एक 0 घटाते हैं तो 10% आता है, तो 800 रुपये। अब देखिए इसमें 5% का रोल तो ख़त्म हो गया, 10% हमने निकाला इसका तो हमारा आया 800 रुपया। अब ये भी बचा है तो इसका भी निकालेंगे। 10% कितना आ जाएगा? एक 0 कम कीजिए, 40 आ गया। सबको जोड़ दो, 1200 रुपये प्लस 40 रुपये इज इक्वल टू 1240 रुपया। ये क्या है? आपका ब्याज, यानी CI। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि आपको मिश्रधन पूछे, मिश्रधन भी बताइए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, तो क्या करोगे कि मूलधन मिश्रधन इज इक्वल टू होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI। तो मूलधन हमारा 8,000 रुपया, ब्याज निकला हमारा 1240 रुपये, टोटल हो गया 9240 रुपये। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 का। अब 3 वर्ष वाला हम निकालेंगे और डिफरेंट रेट पर, इंटरेस्ट पर, डिफरेंट इंटरेस्ट पर हम निकालेंगे। देखिए एक किसान ने 50,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष के लिए उधार पे ली। ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 1%, दूसरे वर्ष के लिए 2% तथा तीसरे वर्ष के लिए 3% हो, तो समय पश्चात किसान कितनी राशि लौटाएगा? सबसे पहले इसमें देखना क्या है कि क्वेश्चन में 3 रेट दे रखे हैं, 3 इंटरेस्ट रेट। पहली साल में 1% था, दूसरी साल में 2% और तीसरी साल में 3% था। अब ये आपको अमाउंट पूछ रहा है, न कि ब्याज। तो देखिए एक किसान ने 50,000 रुपया उधार पर लिया 3 वर्ष के लिए। पहले वर्ष 1%, दूसरे वर्ष
2% और तीसरे वर्ष 3% की ब्याज चुकानी है उसे। तो देखिए पहले वर्ष 3 की टेबल यही होती थी ना, कि कुछ और होती थी? यही होती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। 1%, 50,000 का 1% कितना हो गया? 500 रुपया। अब तो आपको आ गया होगा। 2% इसका निकालेंगे 1,000 रुपया। 2% इसका भी निकालना पड़ेगा तो 10 रुपया। 3% इसका निकालेंगे 50,000 रुपये का 3% निकालेंगे। 1% यदि 500 है तो 3% 1500 हो गया। 3% इसका 15 रुपया हो गया। फिर 3% इसका 1% 10 तो 3% 30 रुपया हो गया। बचा ये, इसका 3% निकालना है हमें। तो देखिए 10 का 3% निकालना है। दशमलव लगा दो, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो 1% आ जाएगा। और 3% चाहिए हमें, तो 0.30 इज 3%। तो ये हो गया 0.30। ओके, कोई दिक्कत? अब सबको जोड़ लीजिए। 1500 और 500 2000, 3000 तो ये हो गए। और 40 5 45 और 10 55 रुपये ये हो गए। हुए ना? 0.30 जोड़ लेंगे इसे। 3 0 5 5 0 3। इतना क्या आ गया आपका? CI। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए जी अमाउंट। और अमाउंट निकालने के लिए हमें अमाउंट इज इक्वल टू CI प्लस मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो ब्याज निकला है हमारा 3055.30 प्लस 50,000। कितना हो गया ये? 53055.30। 53,055.30 आपका अमाउंट आ गया। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस, 2-1 क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ और लेवल का है। इस तरह के क्वेश्चन आपके SSC रेलवे में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 24,000 रुपये उधार लेता है और ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 1% तथा तीसरे वर्ष के लिए 10% है। 3 वर्ष बाद मिश्रधन पूछ रहा है। तो इसे किस तरह से करेंगे? देखिए वही प्रोसेस है। पहले मूलधन लिख लीजिए 24,000 रुपये। फिर आप इसकी परसेंटेज लिख लीजिए। 5% पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए 1%, तीसरे वर्ष के लिए 10%। आपको टेबल पता चली गई है। टेबल आप इस तरह से बनाएंगे। ओके, फिर गिन लेंगे 3 3 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9। 3 वर्ष के में 9 डंडे खींचने हैं टोटल। इसको ये 2 डंडे रेट में ही गिने जाते हैं। ठीक है, यानी इंटरेस्ट रेट कितना है आपका? 24,000 का देखिए 5% निकालेंगे, कितना आएगा? 10% 2400, 5% 1200। फटाफट करेंगे।
1% कितना आ जाएगा इसका, 2 कम किए 240, इसका 1% 12 आ रहा है ना। देखिए अब मजा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, ऐसे ऐसे हमारी फ्रीक्वेंसी यानी करने की दर बढ़ती जाएगी। देखिए जैसे 24,000 का 10% कितना होगा, 2400 रुपया। 1200 का 10% 120 रुपया। 240 का 10% 24 रुपया। 12 का 10% 1.2 रुपया। कोई दिक्कत, कोई कैसा भी कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। देखिए अब सबको जोड़ लीजिए, ऐड कर दीजिए। 0 0 0 4, फिर 4 और 2 6 और 2 8 और 2 और 1 3। सही है। देखिए 12, इसमें हम तीनों को ऐड करेंगे। देखिए 4 और 2 6, 1 2 और 1 3 2 5, 156 ये हो गया। तो टोटल करेंगे इसका 156 और 1.2 दशमलव 6 और 1 7 5 4 9 8 और 1 9 3। कितना आया हमारा, 3,997.2 रुपया। क्या है ये आपका CI है। ये क्या है, CI। देखिए अब हमें चाहिए मिश्र धन। मिश्र धन यानी अमाउंट इज इक्वल टू मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। मूलधन कितना था हमारा, 24,000 रुपया प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 3,0997 रुपया 2 पैसा। तो कितना हो गया ये, टोटल कीजिए जल्दी से, 27,997.2 रुपया। ये आपका आ गया मिश्र धन और यही आपका आंसर है। पूछा क्या है, मिश्र धन। देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो यहाँ क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आपको 100% क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है उनके लिए एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, एक किसान 64,000 रुपया 3 वर्ष के लिए उधार देता है। ब्याज की दर पहले वर्ष 2.5%, दूसरे वर्ष 5% एवं तीसरे वर्ष 10% है। तो मिश्र धन क्या होगा। देखिए प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, 64,000 रुपया। पहले वर्ष 2.5%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष ब्याज की दर 10%। देखिए केवल डंडे खींचना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। देखिए 2.5% इसका कितना हुआ, 1% 640 और 2% कितना हो गया, 1280 रुपया। देखिए यहाँ समझा देता हूँ, 1% हो गया आपका 640 रुपया और 2% हो गया 1280 रुपया। अब हमें आधा % और चाहिए, तो आधा % इसका आधा हो जाएगा। 0 10 3 2 5 और 1 6 1 1600। इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, प्रैक्टिस करेंगे आप परसेंटेज की तो आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये आ गया आपका 1600 रुपया। अब इसका 5% देखिए, 5% 10% 6400 और 5% हो जाएगा 3200 रुपया और 10% हो जाएगा इसका 6400 रुपया। अच्छा देखिए अब दूसरे साल में
इस पे तो ब्याज लग गया, बचा ये, तो इसके लिए 5% कितना हो जाएगा, 80 रुपया। तीसरे साल में इस पे ब्याज आपका लग ही गया 6400 रुपया, इस पे लगेगा अब 1600 रुपये पर 160 रुपया हो जाएगा आपका 10% इसका। और इसके बाद फिर इस पे लगेगा 320 रुपया, बचा 80, इसका 8 रुपया आपका ब्याज हो गया। टोटल कितना हो जाएगा आपका, देखिए आपको टोटल करेंगे इसका 0 0 4 और 2 6 और 4 10 की 0, हासिल 1 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11, 11,000 तो आपके ये हो गए। इसको देखेंगे 0 8 और 6 14, 240 रुपये ये, 320 ये, तो इन्हें टोटल को ऐड कर लेंगे। देखिए 240 और 328, ये 8 6 5 1 1, 11,568 रुपये आपका CI आ गया। अब इसे हमें चाहिए मिश्र धन, तो मिश्र धन का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस CI। प्रिंसिपल हमारा 64,000 रुपया है, प्लस CI आपका कितना निकला, 11,568 रुपया। टोटल कितना हो गया, 75,568 रुपया। ओके, आंसर। देखिए सेकंड टाइप के आपके लगभग सभी क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आपका थर्ड टाइप चलेगा जिसमें आपको वार्षिक ब्याज की दर पर या फिर छमाही की दर पर या तिमाही की दर पर, और गणना जब ब्याज की गणना तिमाही हो या फिर अर्धवार्षिक उस पर हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके होंगे। तीसरे टाइप में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, कोई भी नॉर्मल या फिर जैसा आपका लेवल हो उस तरह की आप बुक पढ़िए और उसके क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने के बाद जो भी आपके डाउट्स हों उन्हें हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू।